की इकानमी 1962 के युद्ध तक बता रहा हूँ। 1962 युद्ध सबको याद है ना, चीन भारत युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ था। तो उस समय तक भी भारत और चीन की स्थिति बराबर थी। अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए आर्थिक सुधार एक बड़ा मुद्दा है। वहां एक नेता थे जिनका नाम था चेंग पाओदेंग। उन्होंने 1968 में ही आप देखिए एक जो साम्यवादी व्यवस्था हुआ, साम्यवाद का मतलब सरकार का कंट्रोल रहेगा, लेकिन चाइना ने काम बड़ा किया। उसने आर्थिक सुधारों को लागू किया और उन्होंने निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया, ठीक ना। निजी क्षेत्र वहां बढ़िया से उनको बढ़ावा दिया गया। बाहरी कंपनियां, इसलिए अमेरिका वगैरह कंपनियां करके वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। भारत ने यही जस्ट उल्टा किया। भारत एक कल्याणकारी राज्य बन गया और वो उसने अपने इकानमी को खोला नहीं, सरकार कंट्रोल व्यवस्था बनाई, ठीक ना। तो ये इन्होंने 68 में काम कर लिया। भारत ने वही काम कब किया? 1991 में किया। सबको पता ना आर्थिक नीति आई थी 1991 में। वही जो काम चाइना ने 1968 में किया, वही काम आपने कब किया? 1991 में किया। कितना डिफरेंस बन गया? 20 साल का डिफरेंस बन गया। 20 साल का डिफरेंस बना नहीं बना, ठीक ना। और वहां की गवर्नमेंट को एकदम क्लियर था कि हमको बाजार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अपनाना है, इकोनॉमी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सहयोग लेना है। दूसरी चीज जियो पॉलिटिक्स एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत क्योंकि अमेरिका के पक्ष में गया नहीं, तो अमेरिका ने भारत को काउंटर करने के लिए चाइना को सपोर्ट किया। जैसे संयुक्त राष्ट्र की परमानेंट मेंबरशिप चाइना के पास है कि नहीं, तो भारत के पास आने वाली थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने समझ नहीं पाए तो उस तरह से गड़बड़ कर दी, उसके पास से नहीं गया। तो अमेरिका ने सपोर्ट किया तब तो चाइना को मिला। तो मेन मुद्दा लेकिन आर्थिक सुधार का ही, तो आर्थिक सुधार उन्होंने खूब किया और इसलिए वो आगे निकल गए। अब हमने भी 1991 में किया, लेकिन हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में यही दिक्कत है। डेमोक्रेसी में कोई काम धीरे धीरे होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परमानेंटी मतलब अस्थायीपन होता है। डिक्टेटरशिप में अगर वो सोच ले, जैसे डिक्टेटरशिप का मतलब कोई राजा अच्छा आ गया, राजशाही व्यवस्था है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो कर देगा, तब वो कर देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बुरा करेगा तो बुरा कर देगा। चाइना ने उस मामले में अच्छा निर्णय लिया, उसने अच्छा किया, ठीक ना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर काम बहुत डिस्कशन में, बहुत वाद विवाद, संवाद, तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही होता है। जैसे जीएसटी को ले लीजिए, जीएसटी एक बड़ा सुधार माना जाता है, टैक्स, लेकिन वो कब से चालू हुआ? बहुत पहले से चालू हो गया था, होते होते 15 साल लग गया लागू होने में। चाइना होता तुरंत 1 महीने में लागू, काम खत्म, जाओ सबको देना है, बात खत्म हो गई, बन आई नहीं। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन उसकी अच्छाई ये है कि उसमें टिकाऊपन रहेगा। चाइना के साथ अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, अमेरिकन कंपनियां वगैरह भी बाहर अब शिफ्ट कर रही है, क्योंकि अमेरिका चाइना में थोड़ा सा प्रतिद्वंदिता होने लगी है और चाइना सेचुरेट हो रहा है। कई मामले से वहां की वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वहां पर काम करने वाले लोग धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक ना। तो वहां से लोग, एक पॉलिसी होती है जिसे बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में या अंतरराष्ट्रीय संबंध की भाषा में फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है मित्र देश में कंपनियां वहां से जाएंगी। मित्र देश जैसे भारत हो गया, भारत अमेरिका चाइना दिक्कत चल रही है, भारत आएंगे, वियतनाम जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे, जहां चाहेंगे वो जाएंगे, अपने देश में भी लगाएंगे वो, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी थी कि अपने देश में काम न करो ताकि अपने देश में प्रदूषण न हो। अमेरिका अपने देश में ज्यादा काम नहीं करता थी, जिसको पॉल्यूशन होगा। प्लस लेबर पॉलिसी होती है, अमेरिका का लेबर पॉलिसी बहुत कठिन है, बहुत लेबर महंगा है। अब घास काटने से पता लगा वहां पूरे घंटे के लिए आपको देना पड़ेगा 10,000, तो क्या करेंगे बताइए, दिक्कत हो जाएगी। ये सब महंगाई वहां पिछले वो लोग करते थे, लेकिन अब ये वो भी जोड़ दे रहे हैं अपना। तो मोटा मोटा आर्थिक सुधार का ही मैटर है। अब भारत वो लागू कर रहा है, 20-30 साल लगेगा। जो काम आप जितना पहले छोड़ेंगे उतना समय लग जाएगा। इनका प्रोसेस कितना बढ़िया था सोचिए। 1960 के आसपास भारत और चाइना बराबर थे। ऐसा क्या हुआ कि 1960 के बाद अमेरिका चाइना आगे निकलने लगा, भारत तब भी पीछे जा रहा। हमने बताया ना 1980 में भारत अपने जो उसकी आर्थिक समृद्धि का इतिहास है सबसे निचले पायदान पे। अब सोचिए कितनी बड़ी साइकिल, 5000 साल की साइकिल है, उसमें पहली बार वो सबसे निम्नतम पायदान पे आया। बड़े देश की बड़ी साइकिल होती, हर चीज की गिरावट उठावट सब बड़ी होती, सब इतना आसान नहीं होगा। उसको पाने में भी आपको 50 साल लग जाएंगे, 50 साल लगेंगे। तब लगेंगे जब आपका देश एकजुट रहेगा, आपके देश की सरकारों की पॉलिसी उस तरह से रहेगी। अगर उसमें दिक्कतें आएंगी तो फिर पीछे चला जाएगा।
होता है, ठीक ना। तो कई मामले में है वो चीजों में होना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न या कोई बोलना चाहता है?